श्रीनगर में उमर कैबिनेट की हुई बैठक। आगामी विधानसभा के सत्र की तारीख पर लगी मुहर। 13 अक्टूबर से विधानसभा का सत्र। आगामी विधानसभा का सत्र 7 दिन का हो सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को भेजी गई है सिफारिश। श्रीनगर में बनिहाल विधायक सज्जाद शाहीन और बुद्धल विधायक जावेद इकबाल की हुई सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात। सिविल सचिवालय में विधायकों ने दी सीएम को विकास कार्यों की जानकारी। सीएम उमर के मीडिया एडवाइजर नासिर असलम वानी ने की मांग। कहा कि आपदा से जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान, बैंकों से किस्तों की अदायगी टालने और किसानों के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग की है। जम्मू के रह सल्योट में दर्दनाक टक्कर हुआ है। इस दौरान कार और क्रेन के बीच भिड़ंत हुई है। 2 युवक की मौके पर ही मौत हुई है। आरोपी चालक गिरफ्तार। रह सल्योट सड़क हादसे के बाद फरार क्रेन चालक मोहम्मद आजाद गिरफ्तार। क्रेन जब्त, जांच जारी। बारामूला के पलहालन क्षेत्र में लगी भीषण आग लगने की घटना में 2 ब्रांड सौ मिले क्षतिग्रस्त और इस दौरान हादसे में काफी नुकसान हुआ है। कठुआ में जम्मू पिगमेंट्स लिमिटेड और आयकर विभाग ने छापा मारा है और आपको जानकारी दे दें कि टैक्स चोरी सहित कई अन्य मामलों को लेकर यहां पर कार्रवाई की गई है। हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खनिज के अवैध परिवहन में शामिल 4 वाहनों को जब्त की गई। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने किया जम्मू श्रीनगर राजमार्ग कांजीगुंड का दौरा और आला अधिकारियों के साथ सुरक्षा की समीक्षा की है। अफ्रीकी देश मोरक्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर बड़ा बयान। कहा कि भारत को हासिल करने के लिए भारत को आक्रमण करने की जरूरत नहीं है। और उन कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा केंद्र सरकार के पास जाइए। ग्रुप सी और ग्रुप डी में भर्तियों में आयु सीमा में छूट की मांग की थी। पर उन कश्मीर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। फैसले पर एडवोकेट विश्व राजन पंडित ने जताई निराशा। श्रीनगर में कांग्रेस ने की वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत। जम्मू कश्मीर प्रभारी डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन ने कहा बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी और पीडीपी पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी और पीडीपी की अंदर से सेटिंग है। ये 2014 से पहले वाला कश्मीर नहीं रहा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिले मिथुन मनहास। बीसीसीआई के अध्यक्ष बन सकते हैं मिथुन मनहास। 28 सितंबर को हो सकता है नए अध्यक्ष का ऐलान। डोडा में गांव दूसा के लोगों ने मिथुन मनहास से खासी उम्मीदें हैं। कहा कि पिछड़े गांवों के विकास को मिले गिरफ्तार। मिथुन मनहास ने गांव का नाम रोशन किया। नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास की बीसीसीआई अध्यक्ष के पद की उम्मीदवारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। कहा है कि बीसीसीआई अध्यक्ष पद के लिए चुना जाना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक स्वागत योग्य कदम होगा। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पूर्व डीजीपी गुलाम जिलानी पंडित के परिवार से मुलाकात की है। परिवार के प्रति शोक जताया। पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने जीएसटी बदलाव को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कहा है कि बदलाव से जम्मू कश्मीर में महंगाई में भारी बढ़ोतरी हुई है। पुलवामा में पीडीपी के जिला अध्यक्ष मुजमिल मंजूर ने फल उत्पादकों के लिए केंद्र सरकार से मांग की है। फल व्यापारियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राहत पैकेज की मांग की गई है। विश्वा के कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कई समर्थकों ने बीजेपी का दामन थामा। विधायक डॉक्टर राजीव भगत इस दौरान मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों के लिए टीईटी का किया अनिवार्य। कश्मीर के शिक्षकों ने जताया कड़ा विरोध। अनंतनाग की कुकरनाग की जुड़वा बहनों ने पीएम मोदी से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने की अपील की है। सड़क संपर्क बहाल करने का भी आग्रह किया। उधमपुर में युवा राजपूत सभा में रैली। महाराजा हरि सिंह की जयंती के मौके पर रैली निकाली गई। बड़ी संख्या में युवा राजपूत सभा ने हिस्सा लिया है। कांग्रेस नेता जमीर फारूक ने किया विरोध प्रदर्शन। मानपुरा में पेयजल संकट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मोहम्मद परवेज की मौत के मामले पर महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्होंने लिखा कि पवन सिंह की गिरफ्तारी एक अहम कदम है। मोहम्मद परवेज को मिलेगा न्याय। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रवक्ता ने सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। साथ में सांसद वैजयंत जय पांडा भी मौजूद रहे।
अनंतनाग के कांजीगुंड में सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने की एक उच्च स्तरीय रणनीतिक बैठक में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की गई है और घाटी में आतंकवाद रोधी अभियानों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई है। रामबन के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में मनाई गई महाराजा हरि सिंह की 131वीं जयंती। शिक्षकों और बच्चों ने श्रद्धांजलि दी है। लद्दाख के एलजी ने कारगिल जिला अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया है। एलजी कविंदर गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। पुंछ में युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर उन्हें याद किया है और इस दौरान जिला प्रधान ठाकुर कमल सिंह भी मौजूद रहे। गुलमर्ग में मिलाद उन नबी के हवाले से जलसे नात का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लेखक कवि मौजूद रहे। आरएसपुरा में महाराजा हरि सिंह की मनाई गई जयंती आयोजन में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान सूबेदार मेजर विश्वभर सिंह मौजूद रहे। राजौरी में इंटर डिस्ट्रिक्ट डिविजनल लेवल अंडर 19 गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। कई जिलों की लड़कियों की टीमों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। गुलमर्ग के विधायक फारूक अहमद शाह ने समर कप टंगमर्ग के फाइनल मैच में हिस्सा लिया है। टूर्नामेंट में 48 टीमों ने भाग लिया। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। पुंछ के प्राचीन कालिका मंदिर में भक्तों का लगा तांता। मां के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं श्रद्धालु। पामपोर के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में यातायात प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई छात्रों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधमपुर के चनानी में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। राजौरी में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली जवाहर नगर से हुई शुरू। बड़ी संख्या में राजपूत सभा के सदस्यों ने हिस्सा लिया। कटरा में लौट रही श्रद्धालुओं की रौनक, लेकिन नवरात्र में नहीं दिखी पहले जैसी भीड़। पिछले महीने हुए भूस्खलन से प्रभावित हुई यात्रा। पुलवामा में महिलाओं के एक तरफ से चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन पामपोर विधायक हसनैन मसूदी ने उद्घाटन किया है। पुलवामा के अवैस याकूब में चीन में आयोजित मिक्स्ड मार्शल आर्ट मुकाबले में फिलीपींस के खिलाड़ी को हराकर जीता खिताब और कहा कि कश्मीर के खिलाड़ियों ने काफी प्रतिभा दिखाई। मजहामा के युवा उद्यमी ने पीएमईजीपी के तहत सफलता हासिल की है। शोपिया में भी आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी गई। राजौरी के नौशेरा में देखा गया अजगर। गांव में डर का माहौल। पामपोर के वन्यजीव विभाग ने चलाया सफल अभियान। खाई में गिरे काले भालू को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मगाम पुलिस ने भांग के पौधे को किया नष्ट। पुलिस दल ने चलाया नशा विरोधी अभियान। बारामूला पुलिस ने वागुरा में अवैध भांग की खेती को नष्ट किया है। आरोपी हिजबुल्ला गनी ने घर में लगाया था भांग के पौधे। मामला दर्ज किए गए। पुंछ में जिला युवा सेवा और खेल विभाग ने सेवा पर्व के तहत किया रन फॉर यूनिटी का आयोजन। कई स्कूल के बच्चे और राहुल द्रविड़ क्रिकेट अकादमी के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। एनसीसी कैंडिडेट्स ने भी इसमें भाग लिया है। कुपवाड़ा के पुजवा इलाके में आग हादसा और इस दौरान 3 रिहायशी घर जलकर खाक। कई परिवार बेघर हुए। श्रीनगर में सीआरपीएफ की यशस्विनी हाई एल्टीट्यूड बाइक अभियान का आयोजन किया गया है। श्रीनगर के लाल चौक से पंगोंग तसो झील तक ये रैली निकाली गई है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ करीब 1400 किलोमीटर की ये यात्रा निकाला गया है और देश के हम रक्षक हैं, ये संदेश दिए गए यात्रा के जरिए। गांधरबल में सीआरपीएफ की सभी महिला बाइकर्स का भव्य स्वागत हुआ है। पुलिस प्रशिक्षण स्कूल के लोगों ने इनका स्वागत किया है। महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती। जम्मू में बीजेपी ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित किया समारोह। पार्टी अध्यक्ष सत शर्मा, सांसद जुगल किशोर शर्मा और गुलाम अली खटाना इस दौरान मौजूद रहे। जम्मू में मनाई गई महाराजा हरि सिंह की 130वीं जयंती। युवा राजपूत सभा, बीजेपी समेत कई संगठनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गुलमर्ग में महाराजा हरि सिंह की जयंती पर महाराजा पैलेस के कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक और स्थानीय लोग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महाराजा हरि सिंह को दी श्रद्धांजलि। एक्स पर पोस्ट में लिखा, वो एक उत्कृष्ट राजनेता और परिवर्तन के अग्रदूत। उनके योगदान की विरासत हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी।
अखनूर के जौरिया में सेवा पर्व के तहत पशुपालन विभाग ने लगाया जागरूकता शिविर। पशुपालकों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी। राजौरी के कल्लेर गांव में स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा एक चोर को और पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अनंतनाग में बीजेपी ने सेवा पखवाड़ा के तहत निकाली तिरंगा बाइक रैली। महासचिव अशोक कौल समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। श्रीनगर के जवान स्थल का मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने दौरा किया है। पीएमडीपी के तहत बने 936 1 BHK फ्लैटों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। अब तक 703 फ्लैट किए गए हैं आवंटित। आरएसपुरा में विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने गांव कोटली रैया में बिजली ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया है। ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। श्रीनगर में जनसंपर्क निदेशालय में अमर सिंह कॉलेज के सहयोग से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। आरएसपुरा में श्री अमर शतेर राजपूत सभा ने किया सम्मान समारोह का आयोजन। बीजेपी जम्मू का प्रभारी नियुक्त होने पर ब्रिजेश्वर सिंह राणा को सम्मानित किया गया। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती आज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक्स पर लिखा, बताया कि साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर और राष्ट्रीय चेतना के सृजनकर्ता। गुलमर्ग के नरबल में कावूसा खालसा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको जानकारी देके विरवाह के विधायक मोहम्मद शफी और डॉक्टर्स की टीम यहां पर मौजूद रही। लोगों को दी गई आयुर्वेदिक औषधियों के लाभ के बारे में जानकारी। लेह में शुरू हुए लद्दाख फेस्टिवल के पहले दिन बड़ा हादसा हुआ। जामा मस्जिद के पास स्थित एक पुरानी इमारत ढही है। चश्मदीद ने तेज संगीत के कारण कंपन के कारण इमारत ढहने का दावा किया। मुख्य सचिव पवन कोटवाल ने किया द्रास का दौरा और पर्यटन स्थल पर कार्यों की समीक्षा की। करगिल युद्ध स्मारक पर जाकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। करगिल में जांस्कर उत्सव से पहले विशेष खाद्य सुरक्षा निरीक्षण। सहायक आयुक्त की अगुवाई में लिए गए खाने के सामान के सैंपल। कारगिल में राजकीय डिग्री कॉलेज में स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कॉलेज की छात्राओं को दी गई स्वास्थ्य को लेकर जानकारी।